कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप बल्ब खरीदते हैं, तो दुकानदार वहां पे कहीं ना कहीं आपको जो है ना बताएगा, और नहीं तो डब्बा पे लिखा रहेगा 220 वोल्ट 60 वाट। ठीक है, तो 220 वोल्ट 60 वाट का क्या मतलब, 220 वोल्ट 60 वाट का क्या मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब। कह रहा है कि यदि 220 वोल्ट और 60 वाट के बल्ब को आप किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाए, मतलब तार से जोड़ देते हैं, तो वहां पे क्या होगा, 220 वोल्ट ये तो विभवांतर हो गया, और ये 60 वाट क्या करेगा, ऊर्जा का खर्च करेगा। मतलब इसका कहने का ये सेंस है कि यदि आप 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट के बल्ब को जोड़ देते हैं, तो एक सेकेंड में कितना, एक सेकेंड में ये कितना 60 वाट ऊर्जा का खपत करेगा, 60 वाट ऊर्जा का खपत कर देगा। ठीक है, कितना समय में, एक सेकेंड में। 220 वोल्ट के, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो करंट आ रहा है 220 करंट आ रहा है। कौन सा करंट है, 220 आपके पास करंट है। पहले आप क्या करते हैं, देखते हैं आपके घरों में आता है 11,000 का तार आता है, 11,000 के तार आता है, उस 11,000 के तार को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको तोड़ तोड़ के घर में बिजली पहुंचाता है। तो आपके पास जो आता है वो कितना आता है, 220 आपके पास जो मूल करंट है घरों में जो आ रहा है वो कितना है, 220 करंट आ रहा है। आप सीधी सीधी समझिए कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 60 वाट लिखा हुआ है, तो 220 वोल्ट का तो करंट अपने अंदर आता ही है, घरों में आता है ना। अब जितना वाट का आप बल्ब लगाइएगा उतना ही क्या होगा, ऊर्जा का खपत होगा एक सेकेंड में, है कि नहीं। अब कहीं कहीं देखते हैं कि कोई कोई सोने के टाइम क्या करता है, 0 वाट का बल्ब लगाता है, 0 वाट लिखा रहता है उसके ऊपर 0 वाट। दैट मीन्स बोले तो वो नाइट बल्ब 0% पर वो काम करता है, उसमें करंट जो उठाता है बहुत कम, बहुत कम, मतलब उसका खपत बहुत कम है। किसका, न के बराबर। वो बल्ब जले या न जले आपका मीटर पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो 60 वाट का बल्ब लगाइएगा तो एक सेकेंड में कितना, 60 वाट ऊर्जा का खपत होगा। अगर आप 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कितना खपत होगा, एक सेकेंड में 100 वाट ऊर्जा का खपत होगा। 60 वाट खर्च करने का और 100 वाट खर्च करने का क्या मतलब, अगर 60 वाट ऊर्जा का खपत कर रहा है तो 60 जूल ऊर्जा, और 100 वाट खपत करने का मतलब होता है 100 जूल ऊर्जा, 100 जूल ऊर्जा। कितना सेकेंड में, एक सेकेंड। आप अगर मार्केट में जाते हैं, लिखा होगा 60 वाट का बल्ब, अगर 60 वाट का बल्ब है तो आपके घरों में तो 220 ऑलरेडी आ ही रहा है। कितना ऊर्जा खपत करेगा, 60 जूल 60 वाट। ठीक है, एक सेकेंड में। और यदि 100 वाट का है तो कितना खपत करेगा, 100 जूल। कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लीजिए एक चीज और, जूल जो हो जाता है ना रीडिंग के लिए, मीटर रीडिंग के लिए बहुत छोटा मात्रक हो जाता है। जूल जो होता है वो मीटर रीडिंग के लिए बहुत ही छोटा मात्रक हो जाता है। इसके लिए क्या किया गया है, बीओटी यूनिट का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग किया गया है बीओटी यूनिट। आपके जो घरे में नहीं, घर में जो आप देखते हैं मीटर रीडिंग करता करता कितना यूनिट उठा, तो आप आपको क्या जवाब देता है, 1 यूनिट उठा है 7 रुपया लग गया, है नहीं। अगर 10 यूनिट उठा तो 70 रुपया लग गया। लेकिन वो यूनिट आपको कैसे मेजर करके दिया है, तो जूल में नहीं दिया है। जूल में ना देने के कारण क्या है, क्योंकि वो बहुत छोटा यूनिट हो जाता है। उसके लिए क्या किया गया है, बीओटी, दैट मीन्स बोले तो बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको शॉर्टकट में आप कहते हैं यूनिट, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? यूनिट। और एक यूनिट का क्या मतलब? एक यूनिट का कितना जूल? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतने ऊर्जा आपको खपत करता है। ठीक है, एक यूनिट इतना जूल का कीमत आपसे लेता है अभी के फिलहाल के रेट में 7 रुपए 6 रुपए। कृषि के लिए लीजिएगा तो कितना लेगा? अरे जो पानी पटाता होगा खेत में, नहीं देखा है? पानी पटाता है तो कैसे यूनिट लेता है? कितना लेता है? 1.5 से 2 रुपए यूनिट लेता है। वही अगर देखिएगा आप घरों में जो बिजली आती है जलाने के लिए, उसको कितना लेता है? 7 रुपए अभी चल रहा है पगला, एक यूनिट। 100 यूनिट खपत करिए देता है। अभी का मीटर नहीं देख रहा होगा, बिजली बिल कितना आता है? 700-800 रुपया आता है बिजली बिल।